पहला पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इधर वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत दो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत तुम आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने जिसके लिए तुम्हें बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, वो जान लो और निश्चय कर लो, तभी तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, तुम लोग स्थिर रहोगे करके कहते हैं। तो हम लोग है ना आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं करके हम लोग है ना इस विषय को जानकर हम लोग अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने 10 अद्भुत कार्यों को कर लाल समुंदर को 2 भाग में कर उनको जंगल में 40 साल तक परमेश्वर उनको चला रहा है। परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, परमेश्वर उनको क्यों चुना है करके वे लोग जाने नहीं, इसलिए वे सब लोग लगभग 30 लाख लोग जंगल में ही मर गए। यहोशू और कालेब ये दो ही जन कानान देश में प्रवेश हो गए। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देता है। एक राजा अपना पुत्र का नाम विवाह किया और वो विवाह का बोझ को तैयार किया था। अपने दास लोगों को कहता है कि निमंत्रित लोगों को जिन जिन को अपन ने इनविटेशन कार्ड देकर इनवाइट किया है, वे सब लोगों को जाके बोलो कि विवाह का बोझ तैयार है, आकर उस बोझ में भाग लो करके बुलाने को कहता है। तो राजा के दास लोग जाकर बुलाने जाते हैं तो वे लोग है ना बहाना बनाकर, कुछ लोग है ना व्यापार करने के लिए गए, कुछ लोग काम पे गए और कुछ लोग दूसरा कुछ एक्सक्यूज़ेस देकर वे लोग नहीं आए। तो राजा को गुस्सा आकर कहता है कि निमंत्रित लोग तो कोई नहीं आए, जाओ तुम लोग चौराहों में जाओ, जो कोई भी तुमको दिखाई देता है मिलता है वे सब लोगों को लेकर आओ और मेरा भोजनशालों को भर दो करके कहता है। तो उसी तरह से ये दास लोग है ना सड़कों पर जो कोई भी इनको मिलते हैं सब लोगों को लेकर आके भोजनशाला को लोगों से भर देते हैं। तो राजा है ना उस भोजनशाला में घूमते हुए देखता है तो एक मनुष्य बिना विवाह का वस्त्र का वहाँ पर बैठा था। तो राजा पूछता है कि हे मित्र, तेरा विवाह का वस्त्र कहाँ है करके पूछता है। तो वो है ना मुंह बंद कर लेता है, कुछ जवाब नहीं देता है। उसलिए राजा कहता है कि इसके हाथों को और इसके पैरों को बांधकर इसको ना आउटर डार्कनेस में, इसको घोर अंधकार में डाल दो करके कहता है। बुलाए गए लोग बहुत है पर चुने गए लोग थोड़े है करके कहता है। तो ये जो व्यक्ति था, मुझको इस विवाह के बोझ में बुलाया है ना, ये विवाह के बोझ के लिए, इस विवाह के बोझ के लिए मैं बुलाया गया हूँ करके ये जानकर है ना निश्चय कर क्या करना चाहिए बोला तो विवाह का वस्त्र को पहनकर वो विवाह का बोझ में भाग लेने का था। आज के दिनों में भी बहुत सारे लोग हैं ना, वे लोगों का बुलावट क्या है, वे लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुना है करके वे लोग है ना जानते नहीं, इसलिए वे लोग है ना चर्च को तो आते हैं, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है करके वे लोग कहते भी हैं, पर है ना वचन के अनुसार नहीं चलते। वो बुलाए गए उस मार्ग में उस तरह से वे लोग है ना चलते नहीं और जीते नहीं, इसीलिए आशीषों का वारिस नहीं हो पा रहे, इसलिए आशीष को अनुभव नहीं कर रहे, जीवन में फैमिली में बढ़ोतरी नहीं है और बहुत सारे लोगों के परिवार में दरिद्रता को हम लोग देखते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि तुम लोग है ना किस लिए बुलाए गए हो, किस लिए चुने गए हो, वो है ना तुम लोग निश्चय कर लो, वो है ना तुम लोग जान लो, तभी तुम लोग ठोकर नहीं खाओगे,
तभी तुम लोग नष्ट नहीं होगे करके कहता है। तुम लोग क्यों बुलाए गए हो बोलो तो आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आप लोग है ना आशीष दो। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह दो जन को सेवकाई के लिए अपने शिष्यों को भेजता है और उनको भेजते वक्त कहता है कि तुम लोग किसी भी नगर या किसी भी गांव में या किसी भी ज़िले में कोई भी एरिया में अगर तुम लोग जाओगे तो उस नगर में या फिर उस एरिया में योग्य व्यक्ति कौन है करके तुम लोग देखो और उसके घर में जाओ। उसके घर में जाते ही उस घर वाले को, उस परिवार को तुम लोग आशीष दो। अगर वो घर तुम्हारे आशीष के योग्य है तो वो घर आशीषित होगा, वो परिवार आशीर्वादित होगा। अगर वो परिवार या फिर वो व्यक्ति, वो घर तुम्हारे आशीष के योग्य नहीं है तो वो आशीष है ना तुम्हारे पीछे आ जाएगा करके वहाँ पर यीशु मसीह कहता है। जो कोई भी तुमको रिसीव नहीं करेंगे, जो कोई भी तुमको अंगीकार नहीं करेंगे, तुम लोग है ना वहाँ पर है ना अपने पाँव के धूल को झाड़ लो और आ जाओ फिर से उस गांव के ओर या फिर से उसके घर के ओर तुम लोग जाओ मत और देखो मत करके यीशु मसीह कहता है। परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया था, क्या करके बोलो तो जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा करके परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया था। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम आशीष दो तो तुम लोग आशीषित होंगे। हम लोग है ना किसी को भी आशीष देंगे तो क्या होगा बोलो तो आशीष हमको आएगा। एक आशीष हुआ और एक दूसरा आशीष क्या है बोलो तो अगर वो व्यक्ति आशीष के योग्य नहीं है, वो पाप में जीवन बिता रहा है, आपको अंगीकार नहीं कर रहा है, तो वो आशीष फिर से उसके ओर से लौट कर आएगा। यानी एक आशीष हम लोग ने आशीष दिया करके और दूसरा आशीष अगर वो व्यक्ति आशीष के योग्य नहीं है तो वो आशीष हमारे पीछे आ जाएगा। तो दुगना आशीष। श्राप के विषय में भी ऐसे ही है। अगर किसी को भी शाप देंगे तो शाप देने के वजह से, कोसने के वजह से शाप आएगा। एक शाप ऐसा हुआ, अगर वो व्यक्ति श्राप के योग्य नहीं रहेगा तो वो जो शाप दिया था वो भी वापस आ जाएगा। इसको दुगना श्राप बोलते हैं। तो हम लोग है ना आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, श्रापित होने के लिए हम लोग बुलाए नहीं गए हैं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं करके बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए हम लोग, और हम लोग गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए, पर इसके विपरीत हम लोग आशीष करना चाहिए। अगर हम लोग आशीष देंगे तो हम लोग आशीषित होंगे। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं रहेगा तो वो आशीष भी हमको लौट कर आएगा। इसको दुगना आशीष करके कहते हैं। अगर श्राप देंगे तो श्राप आएगा, अगर वो व्यक्ति श्राप के योग्य नहीं रहेगा तो वो श्राप भी वापस आएगा। इसको दुगना श्राप करके बोलते हैं। देखो एक पास्टर है ना, एक विश्वासी को श्राप दिया था। पास्टर को वो विश्वासी है ना बहुत सताता था। वो विश्वासी कलीसिया में बहुत गड़बड़ करता था, लोगों का माइंड ख़राब करता था। पास्टर को ना बहुत सताया उसने और पास्टर को बहुत रुलाया। उसलिए पास्टर है ना तो सहन नहीं कर सका। उनके मुंह से ना जल्दीबाजी में उनके मुंह से ना श्राप निकल गया। अरे तू पूरा ना फोड़ी तेरे को आएगा, तू पूरा फोड़ियों से भरकर तू मरेगा रे, जल्दी से तेरे को पूरा बॉडी पूरा फोड़ी आएगा करके बोलता है। तो ये विश्वासी है ना वचन में तो लिखा गया और बहुत बार सुना भी है, अगर सेवक लोग अगर श्राप देंगे तो श्राप ज़रूर आएगा अपने ऊपर करके। तो ये क्या किया मालूम है, घर पे जाके 40 दिन तक उपवास रहकर प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझको क्षमा करो, मैंने पास्टर को बहुत सताया, कलीसिया में बहुत मैंने गड़बड़ किया, कलीसिया को बहुत नुकसान किया मैंने, मुझको क्षमा करो। सेवकाई में मैंने बहुत दुख पहुंचाया मैंने सेवक को, पास्टर को और विश्वासियों को, मुझको क्षमा करो करके 40 दिन उपवास रहकर है ना प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने ना इसके गलतियों को, इसके अपराध को परमेश्वर ने क्षमा किया। पास्टर को है ना जो श्राप ये पास्टर ने विश्वासी को दिया था,
वही परिस्थिति ये पास्टर के ऊपर आया। पूरा बॉडी पूरा ना वो फोड़ियों से भर गया था। उस समय में वो पास्टर बोलता है कि मैं ना एक टाइम में एक विश्वासी को श्राप दिया था। वो 40 दिन उपवास रहकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, तो वही श्राप है ना अभी मेरे ऊपर आया। इसलिए ना हम लोग है ना बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, श्राप के बदले श्राप नहीं देना चाहिए, पर इसके विपरीत है ना हम लोग आशीष देना चाहिए। आशीष देंगे तो आशीषित होंगे, और वो व्यक्ति अगर आशीष के योग्य नहीं रहेगा तो आशीष हमारे पीछे आ जाएगा, दुगना आशीर्वाद हम लोग पाएंगे।